अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए फिर बढ़ते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ। पहली अपडेट ये है कि कुवैत डोमेस्टिक ऑफिस के यूनियन खालिद अल खदन ने एक प्रस्ताव पेश किया है और इस प्रस्ताव में उन्होंने बताया है कि कुवैत में जितने भी डोमेस्टिक वर्कर अभी एंट्री कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन का ही क्वारंटाइन किया जाए। उन्होंने कहा कि जो डोमेस्टिक वर्कर कुवैत में एंट्री करते हैं, वो 3 मरतबा पीसीआर टेस्ट करवाते हैं। एक तो वो अपने देश में ही पीसीआर टेस्ट करवा कर रिपोर्ट लेकर आते हैं, जबकि दूसरा जब वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं, जब उनका पीसीआर टेस्ट किया जाता है, और तीसरा जब वो कुवैत में 4 से 5 दिन रह लेते हैं, उसके बाद फिर से उनका पीसीआर टेस्ट किया जाता है। तो ऐसी सूरत में ये साबित हो जाता है कि वो कोरोना वायरस से मुक्त हैं, तो फिर उनको 14 दिनों का क्वारंटाइन में रख के कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जो डोमेस्टिक वर्कर कुवैत में आते हैं, अगर उनको सिर्फ 5 दिन का क्वारंटाइन में रखा जाएगा, तो ऐसे में जो लागत है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम आएगी, और इससे कुवैती शहरी और गैर मुल्कियों के ऊपर जो पैसे की लागत इतनी ज़्यादा आ रही है, इसका जो बोझ है वो भी कुछ हद तक कम होगा। क्योंकि अभी क्वारंटाइन का अलग से पैसे जो है वो देने पड़ते हैं, और अगर 14 दिनों के बजाय 5 दिन का क्वारंटाइन होगा, तो इससे लागत जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम आएगी। तो ये एक अच्छी खबर है कि इस हवाले से जो डोमेस्टिक ऑफिस यूनियन जो खालिद अल खदन हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया है, और हो सकता है इस पर आने वाले दिनों में बातचीत की जाए, और इसको अगर अप्रूवल मिल जाता है तो इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट कर देंगे। आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल इस कानून को लागू नहीं किया गया है। अब इस पर बातचीत की जाएगी, और जो भी फैसला होगा वो जारी किया जाएगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है, अगर अप्रूवल मिल जाता है, तो हम आप तमाम दोस्तों को अपडेट कर देंगे। अगली अपडेट ये है कि कुवैत हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने एक सर्कुलर जारी करते हुए तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट सेंटर को ये अपडेट किया है कि जो पीसीआर टेस्ट की फ़ीस है वो 30 केडी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट सेंटर में अपना पीसीआर टेस्ट करवाता है, तो उसकी जो फ़ीस है वो 30 केडी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात की परमिशन जो है वो कुवैत हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने एक सर्कुलर जारी करते हुए तमाम हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट सेंटर हैं, उनको जारी कर दिया है। तो अगर आप कहीं पर भी अपना पीसीआर टेस्ट करवाते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट सेंटर में, तो आपका 30 केडी जो फ़ीस है वो आपसे ली जाएगी। अगली अपडेट ये है कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन ने बताया है कि 24 घंटे के अंदर 5 कैटेगरी के लिए नए सिविल आईडी कार्ड जारी करने में तेज़ी लाने के लिए काम कर रहा है। असिस्टेंट जनरल डायरेक्टर ऑफ अल अवसी ने कहा है कि पब्लिक अथॉरिटी 5 कैटेगरी के लोगों के लिए 24 घंटे के अंदर सिविल आईडी कार्ड जारी करने की योजना बना रहा है, जिसमें कुवैती गल्फ़ देशों के जो वर्कर हैं वो शामिल हैं, जबकि घरेलू कामगार यानी आर्टिकल 20 पर जो काम करने वाले वर्कर हैं वो, और सरकारी सेक्टर में जो काम करने वाले गैर मुल्की हैं यानी आर्टिकल 17 पर उनके लिए, और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। यानी इन 5 कैटेगरी के जो लोग हैं उनका सिविल आईडी कार्ड जो है वो 24 घंटे के अंदर जारी कर दिया जाएगा। इस हवाले से जो योजना है वो बनाई जा रही है, और इस पर काम भी चल रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुवैत के अंदर जो इन 5 कैटेगरी के लोग हैं उनका सिविल आईडी कार्ड जो है यानी इकामा जो है वो 24 घंटे के अंदर जारी कर दिया जाएगा।